स्वागत है आपका कर्म सिद्धि, भाग्य वृद्धि, समृद्धि। कल 7 अक्टूबर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा माँ भगवती के प्रथम रूप शैलपुत्री की उपासना के साथ ही शारदीय नवरात्रों का आरंभ। माँ शैलपुत्री, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल पुष्प शोभायमान है और जो भैंसे पर सवार दिखाई देती है। सर्वप्रथम सभी को भारतीय दर्शन की प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम की उदात्त भावना के साथ शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध शेखराम प्रखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। इस मंत्र से माँ शैलपुत्री की उपासना का विधान है। इसके अतिरिक्त ऐं ह्रीं शिवाय नमः माँ शैलपुत्री के इस बीज मंत्र के साथ भी भगवती की उपासना की जा सकती है। माना जाता है कि शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं को होम कर दिया था और उसके बाद पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से हिमपुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके पुनः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री तो पुत्री होती ही है। यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हैं, तथापि पौराणिक मान्यता के अनुसार हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। नवरात्र में की जाने वाली भगवती दुर्गा के 9 रूपों की उपासना नवग्रहों की उपासना भी है। कथा आती है कि देवासुर संग्राम में समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एक ही स्थान पर इकट्ठा करके देवी को भेंट कर दिया था। माना जाता है कि वे समस्त देवता और कोई नहीं, नवग्रहों के ही विविध रूप थे और दुर्गा के 9 रूपों में प्रत्येक रूप एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस मान्यता के अनुसार दुर्गा का जो शैलपुत्री का रूप है, ये मन का कारक जो चंद्रमा है उसका प्रतिनिधित्व करता है और यही कारण है कि ये साधक के मन को भी प्रभावित करता है। साथ ही किसी जातक की कुंडली में यदि चतुर्थ भाव और जो उत्तर पश्चिम दिशा जो होती है उसका आधिपत्य शैलपुत्री का माना गया, यानी कुंडली का चतुर्थ भाव और उत्तर पश्चिम की दिशा शैलपुत्री के आधिपत्य में आता है। अतः यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा अथवा चतुर्थ भाव तथा चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, जैसे घर, वाहन, सुख समृद्धि आदि, इन सबसे संबंधित कोई दोष है तो उसके निवारण के लिए भी माँ भगवती के शैलपुत्री रूप की उपासना करने का विधान है। उपासना किस रूप में करनी है, किस प्रकार के पुष्पों से करनी है, किस प्रकार के उसमें जो बातें की जाती हैं, भौतिक जो वो किए जाते हैं रिवाज, उनका पालन करना है, वो सब तो सबका अपना अपना विषय है। जिस परिवार में जिस रूप में उपासना की जाती है उस परिवार में वो लोग उस रूप में माँ भगवती की उपासना करें। बहरहाल मान्यताएं जो भी हों, किंतु भगवती के इस रूप से इतना तो निश्चित है कि शक्ति का यह रूप शिव के साथ संयुक्त है, जो प्रतीक है इस तथ्य का कि शक्ति और शिव के सम्मिलन से ही जगत का कल्याण संभव है। यूं तो नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रायः हर घर में किए जाते हैं, लेकिन यदि किसी के पास समय का अभाव हो तो जिस दिन देवी के जिस रूप के लिए जो दिन समर्पित है उस दिन केवल उसी रूप की उपासना भी की जा सकती है।
तो प्रथम दुर्गा त्वामहि भव सागर तारिणी धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोक जननी त्वामह परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वमिहि महामोह विनाशिनी मुक्ति मुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। इसी मंत्र के साथ कामना है कि शैलपुत्री के रूप में माँ भगवती सभी का कल्याण करें तथा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहे। नमस्कार।